बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 18 जून है, पीर का दिन है, और ईरान के ऊपर जो पहला हमला इजराइल की जानिब से जुमा के रोज किया गया था, उस हमले को कामयाब बनाने में मोसाद का सबसे बड़ा हाथ था। मोसाद एजेंट्स का, मोसाद जासूसों का, क्योंकि उन जासूसों की जानिब से, उन एजेंट्स की जानिब से ईरान के अंदर तखरीबकारी की गई, और फिर तखरीबकारी करते हुए उन्होंने जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नाकारा किया। उसके बाद इजराइल की जानिब से हमला कर दिया गया, और वो पहला हमला ही उस तरह से कामयाब हुआ। लेकिन एक दिन के अंदर अंदर, 8 घंटों के अंदर अंदर, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान की जानिब से दोबारा फाल करते हुए फिर स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से उस दिन से लेकर आज के दिन तक ऑपरेशन जो है उसको करते जा रहे थे। हालांकि 2 दिन पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि ईरान की जानिब से जो ऑपरेशन क्लीन अप करना शुरू किया गया और वहां से मोसाद एजेंट्स को पकड़ना शुरू किया गया, जासूसों को गिरफ्तार करने की जो प्लानिंग है वो तरतीब दी गई, और दर्जनों उनके जासूस पकड़े भी गए। फिर अगले ही रोज फांसी के हवाले से खबरें जो है रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि ईरान की जानिब से सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, और 200 जो इजरायली जासूस हैं वो पकड़े गए हैं, वो गिरफ्तार किए गए हैं, और इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इनमें ट्रक ड्राइवर भी हैं, इनमें लॉयर्स भी हैं, इनमें बड़े बड़े मुहक्किक भी हैं। तो ये एक बड़ी डाइवर्स किस्म की गेम जो है वो बनाई जा रही थी। लेकिन आज उस तमाम तर प्लानिंग को जबरदस्त कर दिया गया है। कैसे, वो आपके सामने रखना। और फिर जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनाई, उन्होंने पहला खिताब किया है और बाकायदा तौर पर अमेरिका को खुली ललकार दी है। और यहां पर उनके जो फौजी अड्डे हैं, 19 फौजी अड्डे और 40 से 50 हजार जो इनके फौजी हैं, उनको निशाना बनाने के हवाले से भी बाकायदा तौर पर प्लानिंग सामने आ गई। ऐलान जो है वो कर दिया गया कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है या फिर ईरान के खिलाफ आप इजराइल का साथ देते हैं, तो फिर ये जो 19 फौजी अड्डे हैं ये महफूज नहीं रहेंगे, और हम जंग के बदले जंग, स्ट्राइक के बदले स्ट्राइक, खून के बदले खून जो है वही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ईरानी कौम कतई तौर पर सर तस्लीम खम नहीं करेंगी। ये खिताब भी आपके सामने रखना है। और फिर इजराइल के लिए जंग जारी रखना जो है वो अब नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइल खत्म होना शुरू हो गए हैं, किल्लत होना शुरू हो गई है, और इनके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन का मवाद जो है वो बाकी है। जबकि बाकी जो अभी खबर आ रही है कि उनके जो विफाकी वजीर है जो इक्तसादी उमूर का, उसकी जानिब से कहा गया है कि उनके 134 बिलियन का उनको इस जंग के अंदर, अभी तक सिर्फ ये 5-6 दिनों की जंग के अंदर उनको नुकसान हो चुका है, और अगर इसी तरह से चलते रहे तो जंग जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, इजराइल सिर्फ 10 या 12 दिन तक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के काबिल होगा, फिर इसे राशनिंग जो गोलाबारी है शुरू करने की जरूरत पड़ेगी, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। और इससे ये वजाहत हो सकती है कि ईरान छोटी लेकिन लगातार जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उनका इस्तेमाल क्यों कर रहा है, और ईरान मुमकिन तौर पर अपने कुछ पुराने कम जदीद तरीन जो मिसाइलों को इजरायली दिफाई कुव्वत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी के साथ मुसलसल उनको एंगेज रखे हुए है, ताकि बाद में हकीकी चीजों के लिए रास्ता बनाया जा सके। और लेकिन अब ये जो कह लें कि ज्यादातर सूरतों में 3 या 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की एक छोटी सी लहर तकरीबन 10-15 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए काफी होती है। हर एक की कीमत जो है, ये जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है वो, तो उसकी कीमत में अगर आपको बताऊं तो वो तकरीबन $2 लाख में बन जाता है। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि एक मिसाइल जो इंटरसेप्टर है उसको बनाने के लिए $12 मिलियन जो है वो इनके टोटल थॉट की सूरत में लगते हैं। लेकिन IRGC के मुताबिक इसके बरअक्स ईरान के जदीद तीन अल फतेह की तैयारी में सिर्फ $2 लाख लागत आती है, और IRGC के मुताबिक ईरान के जदीद तरीन मिसाइल अल फतेह 1 की तैयारी पर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लागत आती है। अगर हम एक अल फतेह मिसाइल के लिए 12 इंटरसेप्टर फर्ज करें तो इसका मतलब है कि इजराइल एक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए $144 मिलियन खर्च कर रहा है। और यही वजह है कि अब इजराइल ईरान में मिसाइल लॉन्च करने वालों के खिलाफ जो है वो जा रहा है। अभी तो एक पहलू ये था। अब आ जाए जो सर्च ऑपरेशन हुआ, जो गिरफ्तारियां हुई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, और ये एक ऐसा जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया गया कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हुआ क्या है, इजराइल ने ट्रक ड्राइवरों में ईरान में एजेंटों को भर्ती किया, और ईरानी ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के नायब सदर जलाल मूसवी ने कहा कि हिरासत में लिए गए कई ईरानी जो इजरायली एजेंट्स 3 साल कबल
ट्रक ड्राइवरों की सफों में आए थे और अहम जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंट्स जो गिरफ्तार हुए उनमें एक डॉक्टर और उसके बेटे, आम जासूस जिन्होंने दूसरी चीजों के अलावा इमाम अली के फौजी मिसाइल अड्डे की निगरानी भी की थी, उनको आज खुर्रमाबाद में गिरफ्तार किया गया। और इस न्यूरोलॉजिस्ट के विला के अंदर 200 से 300 माइक्रो ड्रोन जो है वो पाए गए। इन ड्रोन्स को खुर्रमाबाद के फौजी अड्डे पर लॉन्च करने के लिए विला की छत का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अभी जो इस वक्त हैरानकुन चीज है, इस वक्त जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट कर रहा है उसने कहा कि इजराइल बिल्ड इट्स केस फॉर वॉर विद ईरान ऑन न्यू इंटेलिजेंस, द यूएस डिड नॉट बाय इट। मतलब उन्होंने कहा कि इजराइल ने केस पूरे का पूरा जंग का केस तैयार किया ईरान के साथ, नई इंटेलिजेंस के साथ, लेकिन अमेरिका ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। लेकिन अब इजरायली वजीर जो गिडॉन सार है उसने इजराइल में दर्जनों जो गैर मुल्की सफीरों को बैत-याम में मिसाइल गिरने की जगह से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक हम अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते, ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनाई, उन्होंने आज पहला खिताब किया। वो पहला खिताब सुनकर आपका खून जो है वो गर्मा जाएगा। उन्होंने कहा कि जंग का मुकाबला जंग से होगा, बमबारी का मुकाबला बमबारी से, स्ट्राइक का मुकाबला स्ट्राइक से। ईरान किसी भी मुतालबे या हुक्म के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगा। और फिर इमाम अली खामनाई जो है उन्होंने आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने टीवी पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अमरीकी हमले के संगीन नाकाबिल तलाफी नतायज होंगे और ईरान बाकायदा तौर पर वाज़ेह कर रहा है कि जो इजराइल ने एक संगीन गलती की है और इसे उसके अमाल की सजा दी जाएगी। ईरानी कौम मुसल्लत करदा जंग की मजबूती से मज़ाहमत करती है और वो मुसल्लत करदा अमन के खिलाफ भी मजबूती से मज़ाहमत करेगी। ये कौम कभी भी दबाव के सामने हथियार नहीं डालेगी। सिर्फ ज़हीन ही जानते हैं कि धमकियों की जुबान ईरानी अवाम के साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती और ईरान की तारीख से वाकिफ लोग और अवाम धमकियों की जुबान नहीं बोलते। बिलाशुबा नाकाबिल तलाफी नुकसान इनको पहुंचाया जाएगा और इन्हें जान लेना चाहिए कि ईरान हथियार नहीं डालेगा और किसी भी हमले अमरीकी हमले के संगीन नाकाबिल तलाफी नतायज होंगे और जंग के बदले जंग, बमबारी के बदले बमबारी होती है और स्ट्राइक के बदले स्ट्राइक होगी। लेकिन मशरिक़ वस्ता में 19 अमरीकी फौजी अड्डों और तनसीबात का नक्शा है। सरकारी अंदाजों के मुताबिक इन अड्डों पर 40 से 50 हजार के दरमियान जो अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरान पर मुमकिन अमरीकी फौजी हमले की सूरत में यह नक्शा यकीनन काम आएगा। और फिर जो आयतुल्ला अली खामनाई है उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ फौजी तनाज़ात में दाखिल हुआ तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा कि तेहरान अपनी सरजमीन पर हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा और मुल्क की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो भी चौकस हैं। अपने खिताब में आयतुल्ला ने कहा कि मुल्क मजबूत खड़ा रहेगा और इसका हार मानने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान किसी भी अमरीकी फौजी मुदाखलत का जवाब देगा और नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाएगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े में फौजी मुदाखलत से अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान उससे कहीं ज्यादा होगा जो ईरान खुद उठाएगा। और ईरान इजराइल तनाज़ा और जो मुमकिन अमरीकी मुदाखलत के दरमियान तेहरान जो है वो जीत जाएगा। लेकिन अभी जो ईरानी फौज है उसने कहा कि अगर अमेरिका अपने हमसाय ममालिक के जरिए हमला करता है तो हम उन ममालिक को हदफ समझेंगे और समझकर उन्हीं ममालिक के ऊपर भी उसी तरह से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इजरायली वज़ीर खजाना बाकायदा तौर पर जो उसकी जानिब से बात की गई और कहा गया कि जंग जारी रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और इजराइल का बजट जो खसारा है और जो उनको नुकसान है वो 134 बिलियन तक पहुंच चुका है और इससे हमारे लिए जंग जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज ईरान से ज्यादा तशवीश इजराइल की वजह से और कैसी अजीब बात है कि इजराइल की जानिब से हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया गया सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो इनका न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको हिट किया जाए। लेकिन अभी फेडरेशन काउंसिल के जो फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर हैं कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव, उसने कहा कि आज ईरान से ज्यादा तशवीश इजराइल की वजह से है जो ईरान की बरक्स जोहरी अदम फैलाव की हुकूमत में हिस्सा नहीं लेता और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन नहीं करता है। इसका जोहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बिल्कुल पोशीदा है। लेकिन साथ ही साथ ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह जो इस्लामी है उन्होंने कहा कि ईरान के ज़ेरे ज़मीन जोहरी मकामात काम कर रहे हैं और हमारे साइंसदान पहले से ज्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं और भरपूर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ट्रंप की जानिब से जिस तरह से इकदाम किए जाए, रशिया ने अनाउंस किया है वी वॉर्न वॉशिंगटन अगेंस्ट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट मिलिट्री एड टू इजराइल और इवन कंसिडरिंग इट। और बाकायदा तौर पर रशिया ने जो वॉशिंगटन को, अमेरिका को वार्न किया है
کہ ملٹری ایڈ جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں دو گے. اگر اس طرح سے ہوا تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حالت جنگ ہوگی اور پھر اس کا اسی طرح سے جواب دیا جائے گا اور وہ بھی کھلا کر ایران کی سپورٹ کو آئیں گے. لیکن ابھی آج ایران کے اوپر جس طرح سے میزائل حملے ہوئے جو اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے اور ایرانین ایئر ڈیفنس فورسز نے تقریباً 61 ڈرونز کو تباہ کیا اور پھر جو وہاں پر اسلحہ اور کروز میزائل جو آئے اس کو انٹرسپٹ کیا. یہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کنفرم کیا گیا. لیکن ایران کے حوالے سے بتایا گیا کہ براہ راست امریکی مداخلت جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گی اور فیصلہ کو جواب بھی دیا جائے گا. لیکن اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا کہ ایران سرخ لکیر طے کرے گا اور اگر امریکہ نے اسے عبور کیا تو وہ فیصلہ کو جواب دے گا. ہم امریکی مداخلت کی سطح پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم ٹرمپ کی باقی باتوں کے بارے میں چوکس ہیں. جب بھی ضرورت پڑی ہم رد عمل کا اظہار بھی کریں گے. لیکن اسرائیل نے 5 دنوں میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایرانی اہداف کے اوپر 1100 حملے کر چکے ہیں اور کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کہا کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں. اور اسرائیلی فوج کا ترجمان ریئر ایڈمرل جو ایفی ڈیفرن ہے اس نے کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ 5 دنوں کے دوران ایران کے اندر 1100 اہداف کو نشانہ بنایا اور کہا کہ فوج ایران میں آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے. یہ ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیفرن نے کہا کہ یہ حملے جوہری خطرے کو بے اثر کرنے کی ایک منظم کوشش کا حصہ تھے. حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں. لیکن ابھی ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے, ٹرمپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ امن کا داعی ہے یا امن کی بات, تو یہ حقیقت سے بہت دور ہے کیونکہ ٹرمپ نے اسرائیل مخالف فوجی عملے کی صفائی کرنا شروع کر دی ہے اور پینٹاگون کے اہلکار کرنل نارتن میک کارمیک اس کو جوائنٹ چیفز آف سٹاف میں اسرائیل کو ڈیتھ کالٹ کہنے کے اوپر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, جس میں نتنیاہو اور ان کے لوگوں کو یہودی بالادستی کے ساتھی کہا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ کیا امریکہ اسرائیل کی ایک پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے, جس میں میک کارمیک جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے J5 پلاننگ ڈائریکٹوریٹ میں لیون اور جو مصر برانچ کے سربراہ کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے. تو یہ ٹرمپ کا کردار ہے. اگر اس نے پراکسی کا لفظ استعمال کیا اور اس نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کو ہی عہدے سے ہٹا دیا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتے اسرائیل کی سپورٹ میں. تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اور ہاں, میرا جو واٹس ایپ چینل ہے یہاں پر آپ کو کوئی ویڈیو نظر نہیں آ رہی, لیکن ہاں جو ویڈیوز ہیں اور اس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو میں اپنے واٹس ایپ چینل کے ساتھ شفٹ وہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں. وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. شکریہ.